तो ऋषि मुनि थे, उन्होंने जड़ी बूटियों का तेल बना के कुंड में रखा के दो भाई तो वहाँ गए कहाँ पे वन में। वो वापस आ नहीं सकते, प्रतिज्ञा की है उन्होंने, मर्यादा सबके पिता ने माता ने अपन को वनवास दिया है, तो वो वन के गए और दो भाई मामा के यहाँ गए। तो उनके यहाँ जो साधु संत लोग थे तो उन्होंने जड़ी बूटियों का तेल औषधियों से तेल निकाल कर उस कुंड में रखे राजा दशरथ को। जब कुछ विमान से 100-200 किलोमीटर दूर थे उनके मामा जी, वहाँ से आए, फिर किसी को आग दाग देते ना, आज भी वो चलती है कि कंडा लेके आगे चलो जिसका पुत्र हो, तो वो प्रथा थी। तो किसी को भी आना पड़ा ना बाप को, और उसको शराब था, उसको उसके अरे वो राजा दशरथ को शराब था। क्या शरत था? श्रावण बाळ के श्रवण कुमार का माता पिता ने भांजा था। नहीं, श्रावण कुमार के माँ बाप को इसके हाथ से मर गई थी। मेरी बात सुनो, पहले पूरी लाइन बताऊंगा मैं। पानी, हाँ। श्रवण कुमार उसका भांजा था, किसका? राजा दशरथ का। और इसके श्रवण कुमार के माँ बाप अंधे थे। तो उन्होंने क्या करा कि तीरथ का बोला, हम तीरथ जाएंगे। तो बोले माँ मैं ले चलूंगा आपको तीरथ। तो कावड़ बना के दोनों को ले गए। तो उनको रास्ते में प्यास लगी थी, तो राजा दशरथ ने एक तालाब बनाया था कि जब तक इसमें मेरा भांजा पानी नहीं पिएगा तब तक मैं किसी को नहीं पीने दूंगा। तो वही भांजा आया और राजा दशरथ के पास शब्द वेदी बाण था कि जरा सा भी कुछ कंकर डालो तो उसको मालूम पड़ जाता था। तो वो घड़ा लेके आया वहाँ से पानी के लिए, तो उसने पानी में डुबाया इसने श्रवण कुमार ने। तो गुड़ुर गुड़ुर से आवाज़ आई, तो राजा दशरथ को पता लगा कि जंगल में लगाओ बात करो, जंगल में कोई जानवर पी रहा पानी। तो उसने वहीं से तीर लगाया और भांजे को तीर लगा, तो वो वहीं प्राण छोड़ दिया। जब वो कृष्ण राजा दशरथ गए पानी लेके कि इसके माता पिता, उसने बोल दिया कि मेरे माता पिता प्यासे हैं, तुम ले जाके पानी पिला दो। तो माता पिता का फर्ज ये था कि जब तक मेरा बेटा आवाज नहीं देगा, जब तक मेरा बेटा पानी लेने गया है, जब तक मुझे आवाज नहीं देगा कि माँ में पानी ले आ पी लो, तो वो तो देखा तो भांजा। तो वो राजा दशरथ तो चकित हो गया कि क्या कर दिया मैंने। फिर हुआ क्या, गए घड़े लेके, तो माता पिता जीजा और बहन लगते हो तो उनको ले जाके पानी देना, आवाज़ निकाल उसके बाद पानी पियेंगे। मेरा श्रवण तो बताता है, हमको पिलाता है, तू चुपचाप खड़े कैसा है, तू श्रवण हो ही नहीं सकता। तो श्रवण है ही नहीं। उन्होंने आंधी आके पर दिल से उन्होंने देखा ना, बचपन से था। फिर हुआ क्या कि उन्होंने बता दिया कि ऐसी ऐसी हर, तो वो तो उसी समय उन्होंने प्राण छोड़ दिए। तो वो प्राण छोड़ते छोड़ते उन्होंने कहा कि जैसे मैं मेरे संतान के लिए रो रही हूँ ऐसा तू भी तड़पेगा और तू भी मरेगा। तो इधर राम जी को वनवास हुआ और इधर तड़प के वो भी बोले कि तेरे बच्चे भी नहीं रहेंगे, तू मरेगा तो। हाँ, नहीं रहे ना तेरे बच्चे, तेरे को आग दाग देने और कंधे उठाने वाले भी नहीं रहेंगे जब तू मरेगा। ये बहन, और देखो सबसे बड़ी परिक्रमा माँ और बहन की रहती है। मैं समझता हूँ इस भाई कैसा भी वो बहन के अंदर जो है ना, भाई के प्रति बहुत दिल रहता है। चाहे जैसा बोल रहे, चाहे जो कर दे, बहन की आत्मा भाई के प्रति बहुत रहती है। और माँ दो भाई रहते, एक कोई रोटा देता, एक देता ही नहीं। तो जब भी दो छोरे रहते उसके लिए, एक नहीं बोलती कि एक खराब है नहीं एक अच्छा है। माँ की ममता और बहन की ममता संसार में इससे बड़ी कोई की ममता नहीं होती, बता दे रहा हूँ। और बहन और भाई का प्रेम संसार में जैसा कोई नहीं हो सकता। भाई कैसा भी बोल दे बहन को, बाकी कैसे भी हो तो मानती है। इसीलिए नारी को बहुत बड़ी तो पूजनीय है। घर को व्यवस्थित 2 दिन चले जाओ और आदमी उनके सुपुर्द कर जाओ घर, तो सादा कर देंगे, रमन भमन इधर कोड़ा उधर कोड़ा, बर्तन नहीं साफ करेंगे, सब लक्ष्मी है घर की औरत। मैया के बारे में बताओ, परिक्रमा के बारे में। परिक्रमा क्या, दादा गुरु के साथ चल रहे हैं, उनका प्रवचन सुन रहे हैं। परिक्रमा अनुभव बताओ। ऋषि मुनि बहुत है। आपकी वो दूसरी परिक्रमा है ना? मेरी पहली है। पहली है। और उसमें क्या है, ये चक्र कहीं अभी नया नहीं है, कई पीढ़ी हजारों वर्षों से चल रहे हैं। तो अपन इसलिए चल रहे हैं कि कोई ऋषि मुनि ज्ञानी, कोई महात्मा, कोई भगवान इसके परिक्रमा में, और उसके कंकर के कभी अपन को धूल भी लग गई और अपनी काया कभी चैन हो गई और मरने के बाद अपन को कुछ व्यवस्था मिली, जैसे अपन यहाँ ये सोने की व्यवस्था मिली, ऐसे कैसे वहाँ जाए और अपन को ऐसी व्यवस्था मिल जाए, इसलिए अपन भी कृपा कर रहे हैं। और हुआ क्या कि आपसे किस चीज़ मैंने मांग के ले गए, मोटरसाइकिल ले गए, साइकिल ले गए, कुछ उसमें पेट्रोल खत्म कर दिया और गाड़ी पंचर कर दी, तो दोबारा आप दोगे नहीं गाड़ी में। इसीलिए मालिक ने अपन को जैसी बाटी दी है वैसे वैसे उसको सुपुर्द करोगे तो आपको वापस दे देंगे। और रमन भमन
अच्छे विचार है आपके। किसी चीज भी आपसे मैंने मांगी और जैसे की वैसी दे दी और उससे अच्छे धुआ के साफ करके दे दी, तो और आप पूछो भैया जरूरत है क्या आपको, और खराब करके दोगे तो होगी रिकामी होगी, तभी मेरे बच्चे जा रहे हैं और टाइम नहीं है बात करने का भी टाइम, क्यों नहीं, अगली बार खराब कर दी थी, हाँ दोबारा नहीं देने अब। ऐसे ईश्वर का उसके पिताजी को नहीं उसने शराब से मुक्त किया था, अपन कौन होते हैं बताइए, ये तो दूसरे दुनिया को रचाई था, फिर भी उन्होंने किसी कष्ट से क्या हुआ, ईश्वर भी कहीं कम नहीं था, बहुत ध्यानी को 4 दिशा के वो राजा थे वो। हाँ क्या ये ज्ञान का कोई छाव थोड़ी है, समुद्र का पानी का छाव नहीं है, भाषा का भी मेरे से बहुत अच्छे लोग हैं इस संसार, इस परिक्रमा में भी बहुत है। जैसा जिसके पास है वैसे कर लेते। लके को फोन अभी बहुत आनंद आता है ना परिक्रमा में। चलने में नहीं आनंद आता, ऐसे बैठ के विचार बनता है ना, फिर खाने पीने में तकलीफ होती है, चलता है पर हाँ देखो तकलीफ बिना दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में अपन को सब सुख की सुख है, तो क्यों भगवान को पूजे, क्यों बहन को बुलाए, क्यों फलाने को बुला, अपने सुख, जब दुख होता है कहीं चुभता है, कांटा अपने पैर में नहीं चुभता, मेरी बात सुनो, कांटा अपने पैर में कभी नहीं चुभता, अपन कांटे के ऊपर पैर रख देते, गलती कांटे की गलती नहीं होती, अपन कहते हैं कि कांटा चुभ गया, मेरे को कांटा चुभ गया, तो भैया पैर तो तुमने उस पे रखा, कांटा तुम्हारे पास चल के नहीं आया, जो चुभता ना पैर में कांटा, तो अपन क्या कहते हैं कांटा चुभ गया, कांटा नहीं चुभा, कांटे पे आपने पैर रख दिया, कांटे की क्या गलती है उसमें, बराबर वो तो चल फिर सकता है, स्थायी हो, तुमने उसके ऊपर पैर रखा, गलती किसकी, हमारी। और अपन दोस्त किसको दे रहे हैं, खूब खूब खाओ, खूब अच्छा रहो, आनंद लो, तो अपन क्या करें, हम कमा रहे हैं, हम का जब दुख होता है तब क्या कहते हैं, अरे यार मालिक की अपने ऊपर ये मालिक की दृष्टि अपने ऊपर से हट गई, ये गलत है, जो कुछ करते हैं अपन ही करते हैं, कुछ नहीं करते, उसके ऊपर कुछ नहीं लेता वो, सब करता वो, लेकिन उसके ऊपर कुछ भी नहीं लेता वो, इसीलिए उसको अंतर्यामी माना है।